मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं सो के उठी, ब्रश किया, फ्रेश हुई हूँ। आशी यहाँ पे सो रही है। इसको ना कफ हो गया बहुत ज़्यादा। ठंड में बच्चों को पहली सर्दी है तो कुछ ना कुछ दिक्कत तो आनी है, तो कफ हो गया है। मैं अभी चाय पीने जा रही थी और बिस्किट खाऊंगी, तो मिलती हूँ फिर थोड़ी देर में। उठते ही सबसे पहले मैं अपने बेबी का डायपर चेक करती हूँ कि खाली है कि भर गया। ऐसा होता है कि बच्चों का डायपर जो होता है वो बहुत जल्दी जल्दी भरता है, स्पेशली ठंड में, क्योंकि ठंड में बच्चे बाथरूम बहुत ज़्यादा करते हैं। और हाँ, मैं रात में, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या रात में जैसे बच्चा हर बार पॉटी कर रहा है, गैस निकल रही है, तो भी बच्चों को हल्की सी पॉटी निकल जाती है, तो क्या तब भी डायपर चेंज करते हैं? तो वो नहीं करना चाहिए। अगर ज़रा सी पॉटी है, मतलब एकदम बहुत ही हल्की सी, तो आपको डायपर नहीं चेंज करना चाहिए। इससे बच्चे का जो स्लीपिंग रूटीन होता है वो डिस्टर्ब होता है। बच्चा नींद में है, आप उठा के डायपर चेंज कर रहे हो। हाँ, जब आपको डायपर में हैवीनेस हल्की सी भी लगने लगे, या आपको लग रहा है कि नहीं डायपर हल्का सा भर गया, या पॉटी ज़्यादा है, तो मतलब पॉटी कर दी है, तो बच्चे को फिर आपको क्लीन करना चाहिए। अदरवाइज़ बच्चे को हर बार ज़रा से टाइम पे उठा के नहीं करना चाहिए। तो मैं मतलब रात में उसका 2 बार डायपर आई थिंक चेंज करना पड़ जाता है मुझे। जब वो फीडिंग के लिए उठती है, दूध पीने के लिए उठती है, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि डायपर भरा, क्योंकि बच्चे को जैसे ही डायपर फुल हो जाता है, बच्चा खुद ही सो नहीं पाता है, उसे खुद डिस्टर्ब होने लगता है। तब आप उठा के बच्चे का डायपर बदल दें। वरना आप खुद से, जैसे फर्स्ट बेबी में मैंने गलती करी थी कि मेरे को रहता था, ज़रा सा भी बच्चे ने किया गंदा, मैं तुरंत उठा के डायपर बदल देती थी। इससे बच्चा रात में नहीं सोता और बहुत परेशान करता है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें सेकेंड टाइम में, हमें एक्सपीरियंस से हम सुधर जाते हैं, तो नहीं करते वो गलतियाँ। उसके बाद यहाँ पे दोपहर का टाइम था, तो मालिश वाली आंटी आ गई थी, उन्होंने मालिश करना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले वो मेरी मालिश करती हैं, फिर वो बेबी की मालिश करती हैं। तो अपनी मालिश में हमें इन बातों का ख़्याल रखना चाहिए कि हम अपने सर पे ऑयलिंग ज़रूर करें। मतलब आपको हेयर ऑयलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप भूल के भी ये मतलब अगर आपको ये लगता है कि नहीं आप ऑयलिंग अभी करोगे, बाल ये होंगे वो होंगे, तो ये गलती कब बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि प्रेगनेंसी के बाद जो बाल झड़ते हैं ना, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। उसके बाद फिर मालिश वाली आंटी ने जैसे ही बिट्टू की मालिश करी, फिर मैंने उसको कपड़े वपड़े पहनाए, और मेरा पूरा दिन इसी सब में निकल जाता है। आजकल सुबह से लेके शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता, जबकि मुझे ना ही खाना बनाना है, ना ही झाड़ू पोछा करना है, ना ही अपना कमरा ठीक करना है। हाँ, थोड़ा बहुत काम अभी जब से मेरा ठीक होने लगा है, तो मैं थोड़े बहुत काम हल्के हल्के कर लेती हूँ, जैसे कि कपड़े वपड़े मशीन में लगा दिए, या थोड़ा सा बच्चे का देख लिया। तो ये सारी चीज़ें, दूसरे जो मेरा पहला बच्चा है उसका, तो बस ये सारी चीज़ अभी कर रही हूँ। गाइज़, अभी मालिश वाली आंटी हम लोगों की मालिश करके गई हैं, मेरी और बिट्टू की। तो अभी बस ऐसे ही बैठी हुई थी। आज आशी की तबीयत ख़राब हो गई है, मेरी बेटू की। उसको बहुत ज़्यादा कफ़ हो गया है, बहुत सर्दी हो गई है। पूरी रात वो अच्छे से सो नहीं पाई है, गले से आवाज़ आ रही थी। तो मैं सोच रही हूँ डॉक्टर से मिल लेती हूँ, मतलब डॉक्टर को एक बार दिखा दूँ। तो शाम को मोस्टली मैंने सोचा है डॉक्टर के पास जाने के लिए। देखती हूँ, क्योंकि अभी दिन में जाने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड चले गए अभी कार सर्विस करवाने के लिए। कार में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, भाई अपनी कार लेके चला गया सर्विस करवाने के लिए, उसकी भी कार ख़राब हो रही थी। लास्ट वीडियो में आपने कार से रिलेटेड वाली बातें सुनी भी होंगी। तो दोनों गाड़ियाँ सर्विस में गई, पापा अपनी गाड़ी ले गए, तो कोई गाड़ी घर पे नहीं थी, कोई चलाने वाला घर पे नहीं था, तो इस वजह से आज नहीं जा पाए। शाम को हम लोग मोस्टली मैंने सोचा दिखा देती हूँ, अगर ऐसी तबीयत रही, नहीं तो कोई बात नहीं। दवाई वगैरह तो मैं घर पे दे ही देती हूँ, बट इतने छोटे बच्चे को अभी दवाई भी नहीं दे सकते। तो यही सारी चीज़ें, बच्चे बीमार हो जाते हैं, इतना मूड ऑफ होता है। अभी तो सिर्फ लड्डू की टेंशन थी, अब ये आ गई हैं तो अभी इनकी भी टेंशन होने लगी है। इनको कुछ भी होता है तो टेंशन हो जाती है कि क्या हो गया। और ये अच्छी चीज़ है कि ये मुझे बहुत डिस्टर्ब नहीं करती है। मैं मतलब सोचो व्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, लड्डू को भी बीच बीच में देख लेती हूँ, बट ये मेरे साथ बहुत अच्छे से है, अभी तक बिल्कुल परेशान नहीं कर रही है। बाकी टचवुड आगे भी ऐसे ही रहे। ये सर्दी हो रखी है, इसलिए ऐसी हो रही है। बच्चों को कुछ होता है तो सच में बहुत बुरा लगता है।
क्या कर सकते हैं। पहली ठंडी है, पहली ठंड तो लगनी ही लगनी है, हल्की सी सर्दी तो होनी थी। और फिर घर में लड्डू को भी कफ़ हो रखा था, मेरे हस्बैंड को भी हुआ था, तो एक ही रूम में हम लोग सोते हैं, तो थोड़ा इससे भी फ़र्क पड़ता है। यहाँ पे अभी मेरा बड़ा बेटा है, तो उसको मेरे हस्बैंड नहला के लेके आए। अब मैं उसे रेडी करने जा रही हूँ। तो एक मदर का जो रूटीन होता है ना, वो अपने बच्चों के आसपास ही घूमता रहता है। तो क्योंकि अगर पहले तो मेरे पास एक ही बच्चा था, तो उसी से रिलेटेड मेरे पास काम होते थे, और अब मेरे पास दो हैं, तो दोनों को ही अटेंशन चाहिए, क्योंकि दोनों ही छोटे हैं। तो जो मेरी बेटी है वो तो गाइस, हम लोग अभी शाम का टाइम है और जा रहे हैं थोड़ा सा घूमने टहलने के लिए। ऑपरेशन के कितने दिनों बाद बाहर निकलना चाहिए, बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है। तो जब आप ठीक फील करो आप निकल सकते हो, बट ध्यान रखें कि आप अपना बेल्ट पहन के जाएं। ये देखिए, मैं अपनी बेल्ट को हमेशा पहन के रखती हूँ और पहन के ही निकलना चाहिए। और अभी मैं आपको एक बहुत क्यूट सी चीज़ दिखाने वाली हूँ, तो बस मेरी गाड़ी आ जाए फिर आपको दिखाती हूँ। और कौन कौन जा रहा है, तो मैं और ज्योति और मिश्री, लड्डू और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। तो वो 1-2 दिन में चले जाएंगे, तो इस वजह से परसों वो चले जाएंगे। तो हम लोग जब वो अभी हैं आज और कल, तो थोड़ा घुमा देते हैं। और ये आ गए ये लोग। और बिट्टू हेलो बोलो। चली गई है वो, रुकिए अभी मेरी गाड़ी आ जाए फिर आपको दिखाती हूँ। दिखाने जा रही हूँ। वो इधर लिखा है शौर्य का नाम और इधर लिखा है कृधा। ये देख ज्योति लिखवाया है इन्होंने। ये वाला थोड़ा सा मोटा हो गया। सो हम लोग जा रहे हैं अभी। अरे तुम लोग अपना बवाल लेके आए हो। गाइस, सो अभी हम लोग घूम टहल के वापस आ चुके हैं। तो मैं आशी को नहीं लेके गई थी बाहर, सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी भाभी और बच्चे गए थे दोनों। तो अभी घर पे आने के बाद मम्मी ने बताया कि ये थोड़ा रो रही थी, तो इसको ना कफ हो गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेटी हुई है, तो इसको कफ हो गया है। जबकि मैं बहुत पहना के रखती हूँ, हीटर चलता रहता है रूम में, फिर भी बच्चे हैं, बच्चों को कितना प्रोटेक्ट करेंगे। मेरी बिट्टू रानी को थोड़ा मच्छरों ने भी काट लिया है, तो यहाँ पे आप चीक्स पे देख सकते हैं रेड रेड हो रखा है। तो ये भी बड़ा टेंशन है मच्छरों का। मच्छरदानी में ना इसको बहुत अजीब लगता है, तो ये सोती नहीं है। तो वैसे है बच्चों की जो आती है, बट नहीं सोती, तो मैं नहीं सुलाती उसमें। बट आज मैंने अलाउट वगैरह लगा रखा है रूम में अभी से ही, ताकि रात में मच्छर ना रहे। क्या हुआ क्या हुआ? सो मेरी प्रिंसेस और एक ये आ गई मिश्री। किसने लगाया? क्या हुआ?